कानून के ज्ञाता और भाग्य विधाता मेरे, आपकी बदौलत ही ढेरों में बैठे हैं। महिला व दलितों के हित कम युग दृष्टा, आपकी बदौलत ही रेलों में बैठे हैं। और छूने भर से ही मार पड़ती थी जिनको की, आज वह लोग देखो मेलों में बैठे हैं। और बाबा वाला न्याय चक्र देखना हो आपको तो देखो ऐसे बाबा को जेलों में बैठे हैं। न्याय किसे कहते हैं, हमने सिखाया कि अर्थव्यवस्था यदि यूं ही गिरती रही तो। पिछले दिनों CAA और NRC के नाम पर दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। उस समय में दिल्ली में ही था, तो मुझे शिवोम अंबर एक मध्य प्रदेश के बहुत बड़ी चार पंक्तियां याद आती है कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या मुझको वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे। हकीकत लिखने की कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था यदि यूं ही गिरती रही तो रुपये की आन बान शान चली जाएगी। उद्देश्य का वाला गान और गया संविधान, राष्ट्रवाद वाली पहचान चली जाएगी। कहते हैं कि हम सब कुछ निजी कर देंगे, सब कुछ निजी कर दोगे तो वो आरक्षण बचेगा कहाँ जो आज है। तब कहता हूँ अर्थव्यवस्था यदि यूं ही गिरती रही तो रुपये की आन बान शान चली जाएगी। उद्देश्य का वाला गान और गया संविधान, राष्ट्रवाद वाली पहचान चली जाएगी। हिंदू मुसलमान यूं ही लड़ते रहे तो गीता चली जाएगी, कुरान चली जाएगी। और बड़ बोले नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, भोली भाली जनता की जान चली जाएगी, भोली भाली जनता की जान चली जाएगी। और एक जन है निजीकरण में, सुख और दुख को जो एक जैसा मानता है वो ही सच्चा ज्ञानी अवधूत कहलाता है। और एक एक जुड़ मजबूत करे रेशम को, नन्हा मुन्ना भागा वही सूत कहलाता है। संसद में जाकर भी कुछ नहीं बोले उसे, नेता मत कहिए वो भूत कहलाता है। अपने ही पुरखों की संपत्ति को बेच खाए, वो सपूत ना कपूत कहलाता है। हमारे राजस्थान में कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन एकत्रित करने की जरूरत क्या है, वो अपने आप कमा लेगा। और अगर कपूत है तो इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, वो बेच खाएगा। और इसी पे भारत की राजनीति जा रही है इस समय। मैं लोग कहते हैं कि संविधान क्या है, मैं उन्हें बताता हूँ। 1969 में अकाल पड़ा, इंदिरा गांधी अनाज मांगने गई अमेरिका, और अमेरिका का एक घमंडी अखबार लिखता है कि भारत की प्रेसिडेंट यहाँ पे भीख मांगने आई, भारत की प्रधानमंत्री अमेरिका में भीख मांगने आई। उस दिन इंदिरा गांधी ने कहा कि आज के बाद मेरा देश कभी भीख नहीं मांगेगा। और आज हम दुनिया में लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर वाला देश है, ये है हमारी ताकत। एक मैं बताता हूँ कि शिक्षा आज लगभग 85% अपने भारत की लिटरेसी रेट है, जो कि 1947 के बाद बहुत ज्यादा है। आज इंडिया पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये है हमारी ताकत, ये है हमारे संविधान की ताकत। आज भारत चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, ये है हमारे संविधान की ताकत, ये है हमारे देश की ताकत। आज हमारा इसरो पूरी दुनिया का पांचवी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, ये है हमारी ताकत, ये है हमारे संविधान की ताकत, ये है हमारी शिक्षा की ताकत। आज बॉलीवुड पूरी दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, ये है हमारी ताकत, ये है हमारे संविधान की ताकत। मैं तब कहता हूँ। और पिछले दिनों जब इतना लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर होने के बाद भी पिछले दिनों कुछ काले कानून सरकार लेके आई, तो मैंने कुछ चार पंक्तियों के 2 मुक्तक लिखे थे कि किसानों के ऊपर जो अभी हरियाणा के लोकमत समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुए थे, वो आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं कि
अब तक है लिखी हमने, जो अब तक है लिखी हमने कहानी हार जाएगी, हमारे खून में जो है रवानी हार जाएगी। हमें लड़ना उनके वास्ते जो अन्नदाता है, अगर बैठे रहे घर में किसानी हार जाएगी। और इन चार पंक्तियों के बाद तालियों का शोर पूरी पंडाल में दिखाई दे। इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करने जा रहा हूँ कि कहाँ बचना कहाँ लगना निशाना भूल बैठे हैं। आजकल पत्रकार भी अपनी पत्रकारिता ठीक से नहीं कर रहे, कभी अपना कर्म ढंग से नहीं कर रहे। मैं बाबा साहेब का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने कलम के दम पर वो क्रांति पूरे विश्व में लाई, जो आज जिसके कारण भारत इतना गौरवान्वित महसूस करता है। और दिनेश रघुवंशी हरियाणा के बहुत बड़े कवि हैं, वो कहते हैं कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। बाबा साहेब अम्बेडकर कलम धनी थे, इन्हें उन्होंने कलम से शोहरत पाई। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि कहाँ बचना कहाँ लगना निशाना भूल बैठे हैं। कहाँ बचना कहाँ लगना निशाना भूल बैठे हैं, अगर डूबे कहीं कश्ती बचाना भूल बैठे हैं। सुनो गलती कोई सरकार की दिखती नहीं इनको, कलम वाले फर्ज अपना निभाना भूल बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।